बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये संसार में तीन चीजें हैं, तन, धन और मन। तन जो बना है ये संसार के लिए बना है, इससे आपका परिवार है, रिश्तेदारी है और संसार जो भी चलता है ये तन के साथ चलता है। और धन, धन जो है ये तन से कमाकर, धन संसार में तन को सुख मिलता है, आपकी संसार में इज्जत मिलती है ये तन को। और इन दोनों से बढ़ के भी एक और है जो है मन। जो मन है ये तन को भी चलाता है और धन को भी चलाता है और कर्म बनाता है अच्छे और बुरे। मन जिधर ये चाहे ये इनको इधर ही चला लेता है, क्योंकि मन एक बहुत स्ट्रांग चीज़ है। इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है और जो इसको कंट्रोल कर लेता है वो जीवन के अंदर मौज ही मौज उड़ाता है। तो कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल करने के लिए संत महापुरुषों ने फरमाया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप भजन करो, नाम जपो। ये मन जो है, अगर मन को अगर उल्टा लिखे तो क्या आता है? नाम। आप देखो, मन को उल्टा करके लिखो तो क्या आता है? नाम। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जब नाम जपोगे तो ये मन आपका आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप जैसे भी जिधर भी आप चलाना चाहेंगे और ये चलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में ये जो वक्त होता है ये सरस्वती माता का होता है। इस टाइम आप जो भी मांगोगे ब्रह्म मुहूर्त में वो आपको मिलेगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा का नाम जपते हो और प्रार्थना करते हो कि मेरा बिजनेस चले, तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर आपकी शादी नहीं होती तो आप शादी के लिए प्रार्थना करोगे तो आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आप गाड़ी के लिए प्रार्थना करोगे तो गाड़ी मिल जाएगी। तो ये वक्त भगवान ने एक ऐसा बनाया है, ब्रह्म मुहूर्त, ये सुबह 3 बजे से लेके और 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। और इसके अंदर जो भी आप भजन करते हो, प्रार्थना करते हो, उसको हजारों करोड़ों गुना ज़्यादा आपको फल मिलता है और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। आप इसको विश्वास करके आप इसको करके देखो तो देखो आपको कितना लाभ मिलेगा। अब एक गरीब परिवार था, अब वो जो उनके यहाँ एक लड़का था, अब वो लड़का यही हर वक्त माँ बाप से कहता कि भैया हम संसार के सुख कैसे भोगे। माँ बाप कहते हैं भैया मेहनत करो, कोई थोड़ा बहुत जो मिल जाए, दाल रोटी चल जाए, ये भी बहुत है, सुखों की तो बात भूल जाओ। उसको उसका एक फ्रेंड बन गया जो गुरुमुख था। तो वो गुरुमुख उसको कहने लगा, भाई देख, अगर तू चाहता है संसार के तुझे सुख मिले तो चल मेरे साथ आज सत्संग में। तो वो उसके साथ सत्संग में चला गया। जब सत्संग में गया तो वहाँ पे महात्मा जी प्रवचन चल रहा था उनका। उन्होंने फरमा रहे थे कि देखो, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो भी मांगता है उसको सब कुछ मिल जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपने से आप बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं। आप संसार के भी अमीर बन जाते हैं और परलोक के भी अमीर बन जाते हैं। आपके पास इतना धन लोक का और परलोक का दोनों आ जाता है। जब लड़के ने सुना तो उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो वो महात्मा जी के पास गया और जाके कहने लगा, महात्मा जी मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे नाम दो ताकि मैं भी जपूं। हम बहुत गरीब हैं, ताकि हमें भी धन अगर मिलेगा तो हम संसार के सुख भोग सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसको नाम दिया और फरमाया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के
आप नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपा करो। वैसे तो नाम के लिए कोई टाइम नहीं है, आप सुबह शाम दोपहर रात कभी भी चलते फिरते लेटते आप कर सकते हैं। पर ब्रह्म मुहूर्त जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, क्योंकि उस वक़्त माँ सरस्वती का वास होता है। जो भी आप मांगते हो आपको हर चीज़ उस वक़्त मिल जाती है। वो बहुत ही एक अच्छा मुहूर्त है। तो वो जो लड़का था उसने विश्वास करके और अपना अगले दिन से लग गया। जैसे जैसे वो अपना भजन करता था, नाम जपता था, वैसे वैसे भगवान की उसके ऊपर कृपा होनी शुरू हो गई। उनके पास धन आना शुरू हो गया। करते करते वो इतने अमीर हो गए कि बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों में नाम आना शुरू हो गया। एक बार टीवी चैनल वाले आए, उन्होंने कहा कि भाई आपका इंटरव्यू लेना है। वो कहता है जी ले लो, क्या बात है। वो कहता है आपकी हमने हिस्ट्री देखी है कि आप तो बहुत एक गरीब परिवार में थे, तो आप अमीर कैसे बने। क्योंकि ना तो आपके दादा की कोई जागीर थी, ना नाना की जागीर थी, ना ही किसी बड़ों की जागीर थी जिसकी वजह से जो आपको मिले और आप उसके साथ मेहनत करके और इतना अमीर बन जाए। क्योंकि आपकी हिस्ट्री तो थी शुरू से ही बहुत गरीब आदमी और रोटी मुश्किल से आपके यहाँ पकती थी, तो आप इतने अमीर कैसे हो गए। तब वो लड़के ने बताया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ महात्मा जी के पास सत्संग में गया था, और सत्संग के अंदर मैंने ये प्रवचन सुने थे उनके महात्मा जी के कि भाई जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करता है और नाम जपता है और जो मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो कहता है मैं तो बस तभी से लग गया उस भजन करने में और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। अब देखो संत महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है। वो हमें नाम देते हैं, वो हमारे मन को कंट्रोल करते हैं। वो फरमाते हैं कि देखो ये जो मन है ये संसारिक चीज़ों में मत लगाओ, इससे जितना ज़्यादा इसको कंट्रोल करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करोगे उतना संसारिक चीज़ें आपको अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। जब मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो आप हमेशा अच्छे काम करोगे, अच्छा आप सोचोगे, अच्छा ही करोगे। तो जिसकी अच्छा करोगे तो उससे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। संसारिक धन भी बहुत मिलेगा और परलोक का धन भी बहुत मिलेगा। तो देखो संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, जहाँ हमें तो देखो उन्होंने सोचा कि देखो ये माया नगरी है, ये माया नगरी के अंदर आम जीवों का ध्यान भजन में बहुत कम लगना है। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का जिस परिवार में पालन होता है उस परिवार में संसार की सब खुशियां वहाँ पे आ जाती हैं। उनको संसार की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, हर तरह से वहाँ मौज ही मौज रहती है। जहाँ भी जाते हैं उनको हर तरह से रिस्पेक्ट मिलती है, हर तरह के संसार के सुख मिलते हैं। क्योंकि ये 5 नियमों में बहुत बड़ी ताकत है। ये जो संत महापुरुष होते हैं ये भगवान खुद संत महापुरुषों का अवतार लेकर संसार में आते हैं। तो जब भगवान ने ये 5 नियमों का सबके लिए फरमाया, उनके जो वचन है मुखारबिंद से निकले हुए, वो अगर हम उनका पालन करते हैं तो देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा हो जाती है। अब ये कलयुग का वक्त ऐसे जा रहा है, हर आदमी का तो ध्यान भजन में नहीं लगता, संसार में फंसा हुआ है और संसार में ही उलझा पड़ा है। तो तब भी संत महापुरुष फरमाते हैं कम से कम हर जीव को 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो, 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा-आधा घंटा पर करके बैठो। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालो। देखो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे आप संसार के अंदर लगा देते हो। तो संत महापुरुष फरमाते हैं थोड़ा सा टाइम ही 2 घंटे ही निकाल के अगर आपने भजन कर लिया तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आप 84 लाख योनि के दुखों से बच जाएंगे, आपको हर तरह से खुशियां मिलेंगी, आपके लिए वैकुंठ का रास्ता खुला हो जाएगा।
तो देखो इतनी हमारे ऊपर जब कृपा की है तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनके हुक्म का पालन करें, उनके नियमों का पालन करें, उनके बनाए हुए सत्संग में जाएं। जितना भी हम देखो हर चीज़ जो आपको मिलती है सत्संग से मिलती है। जब आप सत्संग सुनो तो आपका ध्यान इधर इधर नहीं होना चाहिए। ये मत सोचो कि मेरा बिजनेस में क्या हो रहा है, मैंने आग के ऊपर क्या रखा हुआ है, सब्जी बना रही हूँ, झाड़ू देना है, घर का काम करना है, ये सब चीज़ों को भूल जाओ। उस टाइम सत्संग के अंदर संसार के काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि काम बंद कर देने हैं, पर आपका जो ध्यान है वो सत्संग की तरफ होना चाहिए। आपका पूरा विश्वास के साथ जब आप सत्संग सुनते हो, पूरा ध्यान आपका सत्संग में होता है, तो सत्संग से आपको बहुत लाभ मिल जाता है। संसार के सारे सुख जितने भी हैं, संसार की हर चीज़ जो है वो आपको सत्संग से मिलती है, क्योंकि संसार के अंदर सबसे बड़ा जो चीज़ है वो सत्संग ही है। सत्संग आप जाओगे तो आपका नाम में ध्यान लगेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आपके अच्छे विचार होंगे और आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। देखो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर संत महापुरुषों ने की है। तो ये जो जीव है, ये जीव को बार बार ये शरीर हमें नहीं मिलना। हम ये शरीर नहीं है, शरीर हमें कुछ टाइम के लिए मिला है और इसका भी कोई टाइम नहीं है कितने टाइम के लिए मिला है। तो ये थोड़े से टाइम के मिला है, इतने हमारे कीमती श्वास जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये श्वासों का लाभ लेना है और ये मनुष्य शरीर का लाभ लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा इससे भजन करके अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। संसार के भी सुख भोगने हैं और परलोक के भी सुख भोगने हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।